क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.5 के पहले 6 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में रिमेनिंग 2 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। रोटेट 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं PQRS, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक डायग्राम जो है ग्राफ पेपर के ऊपर कंस्ट्रक्ट करने के बाद इन पॉइंट्स के मुताबिक इमेज एक क्रिएट करेंगे, फिर उसको 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन जो है वो रोटेट करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है। ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एक्सिस, एक्स इधर पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव। इस तरह ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो ये सेंटर है, इसका ओरिजिन 0। तो अब सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास P है। P पॉइंट है -1 -5, x -1 है, x -1 है, और जो y है वो भी -1 है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। इसमें x भी -1 है, ये -1, और y भी माइनस में है, -5 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब आते हैं पॉइंट Q की तरफ। x -1 है, x -1 है, और जो y है वो 0 है, y जो 0 है, तो x -1 यहाँ पे होगा, ये y 0 है, तो वो 0 यहाँ पे होगा। ये पॉइंट आपका Q पॉइंट कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट है R पॉइंट। R पॉइंट पे 1 1, दोनों पॉजिटिव हैं। R पॉइंट हमारा क्या है 1 1, तो दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव हमारे, ये फिगर कहाँ पे बनेगी, दोनों R 1 और 1 है, ये यहाँ पे बनेगी। ठीक है, 1 और 1, ये 1x 1y, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा R। ठीक है, अगला पॉइंट है S, 3 एंड -2। 3 एंड -2, ये जो आपके पास 3 पॉजिटिव -2 ये है। ये पॉइंट आपके पास S, और चलें इसको बाद में हम कर लेते हैं। ये आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए। इन चारों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, इन चारों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो हमारी जो इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, फिर एक पॉइंट ये, और फिर ये इसको इससे ज्वाइन कर दें। ठीक हो गया, ये हमारी इमेज जो है वो क्रिएट हो गई है। ये पॉइंट P है, पॉइंट P है हमारे पास -1 -5। ये पॉइंट हमारे पास S है। ठीक है, S हमारे पास है 3 एंड -2। उसके बाद है जी Q, ये पॉइंट हमारे पास Q, ये वाला, ये Q पॉइंट हमारे पास -1 एंड 0। ठीक हो गया, फिर हमारे पास R पॉइंट है 1 1, ये। ठीक है, तो ये हमारी जो इमेज है वो क्रिएट हो गई है। अब इस इमेज को, अब जो इमेज क्रिएट हुई है इसकी प्री इमेज क्रिएट करनी है। रोटेट 180 डिग्री अबाउट इट्स ओरिजिन, इसको हमने मूव करना है। तो इसका एक फार्मूला कह सकते हैं, या इस बुक में मेंशन है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया, दोबारा आपके सामने रख देता हूँ। तो ये है जी इसका तरीकाकार, यानी कि आपने 180 डिग्री, ठीक है, आपने किसी भी इमेज को मूव करना है, तो उसके वर्टेक्स हैं एक्स वाई, ये वर्टेक्स ही हैं बेसिकली। ये जो वर्टेक्स आपके पास आए हैं PQRS, जिसमें 1 और 1 एक्स है, वाई की वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये इसके वर्टेक्स हैं। इन वर्टेक्स को के मुताबिक ये एक्स और वाई वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स इसके चेंज हो जाएंगे कि जो वर्टेक्स पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, साइन इनके इंटरचेंज हो जाएंगे। एक्स का जो साइन हमारे पास है वो इंटरचेंज हो जाएगा साइन के साथ। इस तरह वाई अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री जो है वो जो है अपनी फिगर जो है वो मूव हो जाएगी, सॉरी 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी। तो आइए इसको जो है वो अब सॉल्व करते हैं, प्री इमेज क्रिएट करते हैं जी। जो आपके साथ मैंने इमेज के वर्टेक्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो 180 अबाउट इट्स ओरिजिन, इसको रोटेट करना है। तो जितने भी वर्टेक्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 -5, +1 +5, -1 0,
तो -1 +1 हो जाएगा, ज़ीरो का साइन वही रहेगा, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता। 1 और 1 है, -1 हो जाएगा, S3 और -2 है तो -3 +2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो प्री इमेज क्रिएट होगी 180 एंगल के ऊपर रोटेट होने के बाद, तो ये वाली इमेज ये उसके वर्टेक्स हैं। इन वर्टेक्स के मुताबिक जो है हम अपनी इमेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है P, हमारे पास x1 है, y5 है, तो ये हमारे पास आएगा x1 है और y जो है वो 5 है, तो x जो है ये 1 यहाँ पे होगा x, ठीक है, 5 y जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास P कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद Q है, Q में x1 है, y 0 है। Q में ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर 0 होगी, ये हमारा Q पॉइंट होगा। फिर R पॉइंट है, R में दोनों -1 है, तो ये -1, ये -1 इधर, x y -1 इधर है, x -1 इधर है, तो ये हमारा पॉइंट होगा R, ठीक है। उसके बाद S है, S में x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 ये है, y की वैल्यू +2 है, तो वो ये वाला पॉइंट होगा S। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं, S, P, R और Q। इन पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन कर दें। ये हमने S को R से ज्वाइन कर दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो Q पॉइंट है, Q है 1 और 0, ये हमारे पास ये Q पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद P पॉइंट जो है हमारे पास वो ये वाला आया है, ये आ जाएगा, और फिर इनको आपस में P और S को भी आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फिगर है वो इसकी प्री इमेज क्रिएट हो गई है। इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ पॉइंट्स को। ये हमारे पास R, ये हमारे पास S, ये हमारे पास P और ये हमारे पास Q। इनके वर्टेक्स भी साथ मेंशन कर देता हूँ ताकि वो भी आप जो है वो अच्छे तरीके से देख लें। अब आपको ये P पहले नज़र नहीं आ रहा था, अब उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में। तो हमारे पास P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 1 और 5, 1 और 5। Q है 1 और 0, ये मैं अलहदा करके लिखता हूँ, 1 और 0। R है -1, ये R है -1 और S है -3 +2। तो ये मैंने इसके वर्टेक्स भी लिख दिए हैं। तो अब आपको ये इसकी इमेज है, इसको 180, ये एरो लगा हुआ है, 180 डिग्री के ऊपर अबाउट जिस ओरिजिन हमने रोटेट किया है, तो ये उसकी प्री इमेज क्रिएट हो गया। उसके सारे वर्टेक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पे आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब ए रूल दैट डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ये इमेज है, ये उसकी प्री इमेज क्रिएट की गई है, तो आपने बताना है जो प्री इमेज क्रिएट की गई है उसके लिए कौन सा रूल इस्तेमाल किया है। 3 तरह के रूल जो है वो हमने स्टडी किए हैं, तो आपने जस्ट बताना है उनमें से कौन सा जो रूल है वो हमने अभी अप्लाई किया है। ये 3 रूल है, ठीक है। ये 3 रूल हमने पढ़े हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज और 180 डिग्री। तीनों रूल को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो ये इमेज है, ठीक है, ये इसकी प्री इमेज है। Q, ये Q डैश, E, ये E डैश, N डैश और R डैश। इनके अगर हम वर्टेक्स मैं आपको लिख के दिखाऊं कि इनके वर्टेक्स क्या हैं, तो वर्टेक्स भी अगर आप इनके गौर से देखेंगे तो वर्टेक्स के बाद इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, इस इमेज के सबसे पहले Q है, इसका वर्टेक्स जो है वो -5x की वैल्यू, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इस तरह उसके बाद E वर्टेक्स है, इसके जो है -2 और 0 वर्टेक्स बनते हैं। R है, R का बनता है -1 और 3 इसका वर्टेक्स बनता है। N का वर्टेक्स बढ़ता है
-5 और 5। ये इसके वर्टेक्स मैंने पॉइंट्स भी आपके साथ सामने लिख दिए ताकि पॉइंट्स भी आपको पता हो। इस तरह ये इसकी इमेज है, ये इसकी प्री इमेज है। प्री इमेज में क्यू डैश, ये क्यू डैश है, इसके वर्टेक्स बनते हैं 0 और 5। ई डैश ये इसके वर्टेक्स बनते हैं 0 एंड +2। आर डैश इसके वर्टेक्स बनते हैं 3 और 1, ये इसके वर्टेक्स हो गए। एन डैश है, इसमें 5 और 5, ये इसके वर्टेक्स बनते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी समझ आएगी। ये मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर शो किए, साथ मैंने ये नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं। ये आपको उम्मीद है कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपको ये समझ आ गई होगी। ये नंबरिंग सारी की है, इमेज मैंने आपके साथ क्रिएट की है। तो ये जो पॉइंट्स बनते हैं, वो वर्टेक्स बनते हैं, वो ये आपके सामने है, QERN। तो ये न्यू इसकी जो प्री इमेज है, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्री इमेज के वर्टेक्स हैं, ये हमारे पास इमेज के वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो अब इनमें फ़र्क क्या आया? फ़र्क ये आया, देखें जो x है -5, ये y की जगह चला गया और साइन चेंज हो गया है, ये इसकी जगह आया है। इस तरह ये -2 इधर आ गया है y की जगह और साइन भी चेंज हो गया है। इस तरह ये -1 y की जगह आया है, 1 हो गया, और ये 3 उधर चला गया, इसका कोई साइन नहीं चेंज हुआ। इस तरह ये आपस में चेंज हुए हैं और साइन चेंज हुआ है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है ये देखना हमने। तो ये देखें, ये आपके पास रूल है। इस रूल के तहत जो अगर देखा जाए तो x और y, ठीक है, 90 क्लॉक वाइज में y जो है वो x की जगह चला जाएगा, x y की जगह चला जाएगा, और जो x होगा, जो पहले वाला होगा, उसका साइन भी चेंज होगा। तो इसमें देखें, जो पहले वाला उसका साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, -5 है तो 5 हो रहा है, -2 है तो +2 हो रहा है, -1 है तो +1 हो रहा है, -5 है तो +5 हो रहा है। तो इसके लिए जो रूल जो इस्तेमाल हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो 90 डिग्री क्लॉक वाइज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसका हमने रूल लिखना है यहाँ पे, बेसिकली सिर्फ ये रूल लिखना है। तो ये होगा 90 डिग्री क्लॉक वाइज अबाउट इट्स ओरिजिन। ठीक है, बस इतना सा रूल लिखना है। ठीक है, रूल लिखने के लिए ये पॉइंट्स लिखना और ये सारे इस तरह इमेज क्रिएट करके बताना वो ज़रूरी है। वो आप लिखेंगे तब आपको समझ आएगी कि इनके पॉइंट्स के बनते फिर रूल क्या बनता है। तो ये था जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। तो दोनों क्वेश्चन आज की वीडियो मैंने डिटेल के साथ आपके शेयर कर दिए। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।